बाबर आजम ने नेपाल के खिलाफ पिछले साल एशिया कप में सेंचुरी स्कोर की थी। उसके बाद से बाबर आजम का डाउनफॉल शुरू हो गया था। अब ऐसा हुआ है कि वो डोमेस्टिक में ये जो चैंपियन कप हो रहा है स्टैलियन की जानिब से खेलते हुए डॉल्फिन के खिलाफ उन्होंने 99 बॉल पर सेंचुरी स्कोर की है। विराट कोहली का चैंपियन ट्रॉफी 2025 के पोस्टर पर एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें अगर देखें तो उस पोस्टर में चैंपियन ट्रॉफी 2025 में नीचे मेज़बान का नाम है पाकिस्तान और समझा जा रहा है कि वो स्टार स्पोर्ट्स ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर ऑफ चैंपियन ट्रॉफी 2025 की जानिब से ये जारी किया गया है। ये इंडिया लड़खड़ाती हुई मुस्तहकम हो गई है टेस्ट मैच में। जिस तरह से उन्होंने शानदार कमबैक किया है आज, जिस तरह से बांग्लादेश ने नाकू चने चुबवा दिए थे उनकी ओपनिंग या अप जो बैटिंग आर्डर है उनको। आज हम 3 खबरों पर बात करेंगे। एक, इंडिया बामुकाबला बांग्लादेश टेस्ट मैच पर, क्योंकि जिस तरह से इंडिया ने शानदार कमबैक किया है उस पर बात बनती है। और उसी के साथ साथ एक और शानदार कमबैक हुआ है बाबर आजम की जानिब से कि उन्होंने पिछले साल इन्हीं दिनों में नेपाल के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की थी वो इंटरनेशनल में। उसके बाद से अब आके डोमेस्टिक में बाबर आजम से सेंचुरी हुई है, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और इसी के साथ साथ एक पोस्टर वायरल हो रहा है चैंपियन ट्रॉफी 2025 का, जिसमें ख़ास बातें हैं। 2 ख़ास बातें तो कम से कम मैं आपको बताने वाला हूं कि एक तो विराट कोहली के हवाले से है, दूसरा चैंपियन ट्रॉफी 2025 के मेज़बान के तौर पर पाकिस्तान का नाम सामने आया है और वो है भी इंडिया का एक पोस्टर। इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन शुरू करते हैं पहले बाबर आजम से। बाबर आजम ने नेपाल के खिलाफ पिछले साल एशिया कप में सेंचुरी स्कोर की थी। उसके बाद से बाबर आजम का डाउनफॉल शुरू हो गया था, मतलब कि मुसलसल गिरावट की जानिब गामजन थे और कोई भी सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके। 50 होती रही हैं बाबर आजम से, लेकिन सेंचुरी स्कोर नहीं हो सकी थी। लेकिन अब मुसलसल इंटरनेशनल में नाकामी के बाद अब ऐसा हुआ है कि वो डोमेस्टिक में ये जो चैंपियन कप हो रहा है स्टैलियन की जानिब से खेलते हुए डॉल्फिन के खिलाफ उन्होंने 99 बॉल पर सेंचुरी स्कोर की है। गुज़श्ता कुछ दिनों पहले एक मोहम्मद आसिफ की पॉडकास्ट सामने आई थी, जिनमें उनसे सवाल किया गया कि अगर आप पर ऐसा दौर या मुश्किल टाइम आता तो आप क्या करते थे या क्या करते। तो फिर उनका एक बेहतरीन जवाब था और मेरे ख्याल में बाबर आजम को वो बात समझ आ गई है, या बाबर आजम उस पर अमल कर रहे हैं या कुदरतन इत्तफाकन ऐसा हो रहा है। मोहम्मद आसिफ ने जवाब दिया था कि मैं अगर मुझ पर कभी भी मुश्किल वक्त आता है तो मैं अपनी नर्सरी की जानिब चला जाता था, यानी कि मैं अपनी जहाँ से मैंने क्रिकेट की शुरुआत की थी वहाँ चला जाता था। इससे 2 फ़ायदे होते थे। एक ये होता था कि मैं अपनी जो कमी कोताहियाँ हैं उस पर काम करता था, और उसी के साथ साथ जब मैं निचले लेवल पे परफॉर्मेंस देता था तो मेरा बूस्ट अप होता था, मेरा मोराल बुलंद होता था, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। इस तरह से मैं खेलते खेलते दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस देने लग जाता था। तो इसी तरह से बाबर आजम समेत किसी भी खिलाड़ी पर अगर कोई भी मुश्किल वक्त आए तो उसे अपनी नर्सरी की जानिब से, जहाँ से उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, यानी कि क्लब क्रिकेट हो गई, डोमेस्टिक क्रिकेट हो गई, तो या फिर लोकल क्रिकेट हो गई, तो वहाँ जाके अपने स्किल्स को डेवलप करना, स्किल्स पर काम करना होगा। तो बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में मुसलसल नाकामी देखी है, अभी मुश्किल वक्त देख रहे हैं। अब आके उन्होंने चैंपियन कप में पिछले मैचों में भी शानदार परफॉर्मेंस दी है, 50 स्कोर किए हैं, लेकिन अब उन्होंने एक लंबे अरसे के बाद, यानी कि तकरीबन 1 साल के बाद अपने स्टैट्स में अपने 100 रन्स मुकम्मल किया है। इंटरनेशनल में तो नहीं है, ये डोमेस्टिक में है। और अगर डोमेस्टिक की बात करें तो ये पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा 100 स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन 100 रन्स बनाने वाले बाबर आजम हैं। इससे पहले बाबर आजम 180 इनिंग्स में 30 सेंचुरियाँ स्कोर की हैं। विराट कोहली ने 199 में की थी और 200 प्लस में हाशिम आमला ने की थी। तो इस तरह से बाबर आजम तेज़ तरीन 30 सेंचुरियाँ मुकम्मल करने वाले डोमेस्टिक में एक क्रिकेट में बल्लेबाज बन गया। और उसी के साथ साथ अगर पाकिस्तानी क्रिकेट की बात करें, पाकिस्तानी डोमेस्टिक की बात करें, तो खुर्रम मंजूर ने 27 सेंचुरियाँ स्कोर कर रखी हैं, बाबर आजम ने 30 कर रखी हैं, सईद अनवर ने 26 सेंचुरियाँ स्कोर कर रखी हैं, सलमान बट ने 24 सेंचुरियाँ स्कोर कर रखी हैं,
इसी तरह से कामरान अकमल ने 21 सेंचुरियां स्कोर कर रखी हैं। तो शानदार कमबैक है बाबर आजम की जानिब से, क्योंकि एक बड़े अरसे से बाबर आजम से ये उम्मीद की जा रही थी या बाबर आजम मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे, तो ये काफ़ी उनके मोराल बुलंद होने में अहम किरदार अदा करेगी ये सेंचुरी, क्योंकि एक मुश्किल वक्त चल रहा था। अब देखते हैं क्या होता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं दूसरी खबर के हवाले से कि विराट कोहली का चैंपियन ट्रॉफी 2025 के पोस्टर पर एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें अगर देखें तो उस पोस्टर में चैंपियन ट्रॉफी 2025 उसमें नीचे मेज़बान का नाम है पाकिस्तान, और समझा जा रहा है कि वो स्टार स्पोर्ट्स ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर ऑफ चैंपियन ट्रॉफी 2025 की जानिब से ये जारी किया गया है। ये ऑफिशियल तो नहीं है, मैंने उनके पेजेस वगैरह चेक करने की कोशिश की है। समझा ये जा रहा है कि उनकी एक मेन बिल्डिंग से ली गई तस्वीर है, अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन ये वायरल काफ़ी हो रहा है और इंडियन मीडिया इस पर काफ़ी रिएक्शन दे रहे हैं कि एक तो ये है कि इसका मतलब है कि इंडियन टीम पाकिस्तान जा रही है, और अगर इंडियन टीम पाकिस्तान जा रही है क्योंकि पाकिस्तान का नाम मेज़बान के तौर पर लिखा हुआ है, कोई और मेज़बान साथ में अटैच नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का नाम है, तो इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें यह है क्योंकि उस पोस्टर में अगर देखें तो एक विराट कोहली की तस्वीर है, दूसरा नाम है, तीसरे उनके स्पॉन्सर्स की तस्वीर, स्पॉन्सर्स के लोगोज लगे हुए हैं, तो इस वजह से वो काफ़ी तशवीश पाई जा रही है इंडियन में। लेकिन हमारे लिए तो खुशी की बात है, क्योंकि अगर मेज़बान पाकिस्तान है तो उसका सोलो मेज़बान होगा पाकिस्तान, और चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी। और दूसरी ख़ास बात यह है कि मेज़बान पाकिस्तान है, मेज़बान के हवाले से पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना है, लेकिन स्पॉन्सर ने जो उसके ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर हैं वो बेच विराट कोहली को रहे हैं, विराट कोहली की तस्वीर लगा के वो बेच रहे हैं अपनी चैंपियन ट्रॉफी 2025 को। हालांकि पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी का नाम आना चाहिए था या उसकी तस्वीर आनी चाहिए थी, और लेकिन वो विराट कोहली की तस्वीर लगा के स्पॉन्सर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए तो खुशी की बात है, लेकिन अगर दूसरी जानिब से देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा तशवीश या फिर गुस्से का इजहार किया जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से। अब अगर हम थोड़ी सी बात कर लें इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच पर, तो इंडिया लड़खड़ाती हुई मुस्तहकम हो गई है टेस्ट मैच में। जिस तरह से उन्होंने शानदार कमबैक किया है आज, जिस तरह से बांग्लादेश ने नाकू चने चुबवा दिए थे उनकी ओपनिंग या अप जो बैटिंग आर्डर है उनको, लेकिन 6 खिलाड़ी आउट होने के बाद से जडेजा और अश्विन ने जिस कदर भारतीय क्रिकेट टीम को रेस्क्यू किया है, ऐसा रेस्क्यू शायद ही कभी देखने में आया हो कि 144 रन पे 6 खिलाड़ी इंडिया के बांग्लादेश के खिलाफ आउट हो चुके थे। फिर उसके बाद से अभी डे के एंड तक 339 रन हैं और 6 खिलाड़ी आउट हैं, और क्रीज पर मौजूद हैं अश्विन 102 रन के साथ छठी सेंचुरी स्कोर कर लिया, और उसी के साथ साथ 88 रन के साथ मौजूद हैं जडेजा, जो कि एक बेहतरीन इनिंग्स है कि इससे अगर हम पहले बात करें विराट कोहली 6 रन, शुभमन गिल 0 और 56 रन जायसवाल ने स्कोर किए हैं, ऋषभ पंत ने भी 39 रन स्कोर किए हैं। मतलब कि ऐसा स्टार्ट में इनिशियल में 144 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, फिर उसके बाद से अभी तक कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। तो मतलब कि अगर इस तरह जिस तरह से देखा जा रहा था कि अगर 6 खिलाड़ी 144 पे हो जाते हैं तो 200 पर इंडिया की पूरी टीम आउट हो जाएगी, तो जिस तरह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस दी थी, शानदार खेल का मुजाहिरा किया था, और पाकिस्तान को उन्होंने पहला टेस्ट हराया, ना सिर्फ बल्कि दूसरा भी हराया, वाइट वॉश किया सीरीज़ में। इस तरह से इंडिया को भी टफ टाइम देने वाले हैं, लेकिन इंडिया की जानिब से शानदार कमबैक किया गया है। ये एक बेहतरीन परफॉर्मेंस थी इंडिया की जानिब से। गो के बांग्लादेश को छोटी टीम समझा जाता है, लेकिन उनका कमबैक बहुत शानदार था। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।